नमस्ते दोस्तों, क्या आप किसी परेशानी में उलझे हुए हैं? क्या आपकी दिल से दिल तक एक इच्छा, एक तमन्ना है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो या रिलेशनशिप हो या सक्सेस हो या कह लो कोई भी आपकी इच्छा है, जो आपके दिन और रातों को घेर लेती है। आप चाहते हैं कि वो इच्छा, वो सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाए, लेकिन हर पल एक नया संकट, एक नया डर आपके मन में घर कर जाता है। आप सोचते हैं, क्या ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है? क्या ये इच्छा मेरी वजूद की वजह है? दिन के उजाले में भी आपका मन अंधेरे में डूब जाता है। हर कदम पे एक सवाल आपका पीछा करता है। अगर ये इच्छा पूरी ना हुई तो? अगर ये सपना सिर्फ सपना ही रह गया तो? क्या मैं खुद को कभी माफ़ कर पाऊंगा? ये सोच आपके दिल को चुराती है, आपकी नींद उड़ाती है और आपको लगता है कि जैसे आप अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। आप हर सुबह उठकर खुद से सवाल करते हैं, आज मैं इसके लिए और टेक्निक्स ढूंढूंगा, आज मैं अपने सपने के एक कदम और करीब जाऊंगा। लेकिन जैसे ही दिन चढ़ता है, नेगेटिव थॉट्स का सिलसिला आपके मन को घेर लेता है। मैं काफ़ी नहीं हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, दुनिया मुझे हमेशा रोक लेगी। ये आवाज़ें, ये सोच आपके अंदर के उस छोटे से बच्चे को चुप करा देती है, जो कभी सपना देखा करता था, जो कभी हर मुश्किल से लड़ने को तैयार रहता था। आप अपनी इच्छा के बिना अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। आप सोचते हैं, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है, इसके बिना मैं क्या करूँगा? एक खालीपन, एक अधूरी कहानी। आपका दिल कहता है कि अगर ये इच्छा पूरी हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी के सारे रंग वापस आ जाएंगे। लेकिन ये इंतज़ार, ये बेचैनी आपको हर रोज़ थोड़ी सी और थकान देती है। कभी कभी रात को जब दुनिया सो रही होती है, आप अपने आप से बात करते हैं। आप अपने दिल से पूछते हैं, क्या मैं इस इच्छा का गुलाम बन गया हूँ? क्या ये इच्छा मुझे जीने दे रही है? क्या मुझे खुद से दूर ले जा रही है? आपका मन दो हिस्सों में बात करता है। एक हिस्सा कहता है, रुक जाओ, ये सब छोड़ दो, शायद ये तुम्हारे लिए नहीं है। और दूसरा कहता है, नहीं, ये मेरी कहानी है और मैं इसे पूरा करके ही रहूँगा। आप थक गए हैं, लेकिन हार नहीं मानी। आप परेशान हैं, लेकिन आपके अंदर अभी भी एक छोटी सी चिंगारी है। वो चिंगारी जो कहती है, तुम कर सकते हो, ये इच्छा तुम्हारी है और इच्छा पूरा करना भी तुम्हारा काम है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप उस चिंगारी को हवा दे रहे हैं? कि ये डिज़ायर आपकी कैसे पूरी होगी, वो इच्छा आपकी कैसे पूरी होगी? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी। अब्राहमिक्स की टीचिंग के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि आप अपनी इच्छा कैसे पूरी कर सकते हैं, आप अपनी डिज़ायर कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं ईजी एंड एफर्टलेसली, अपने थॉट्स से, अपनी वाइब्रेशन से, अपने बिलीव से। और ये करना बहुत ही आसान है, इसे हर कोई कर सकता है। हर कोई अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। किसी को इच्छा तभी आती है क्योंकि उसके अंदर वो इच्छा पूरी करने की शक्ति होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, आप जब भी कुछ मांगते हो, यूनिवर्स आपको उसी वक्त दे देता है। देता कब है? जब आप अलाइनमेंट में आते हो। और इस वीडियो में आगे समझेंगे कैसे अलाइनमेंट में आएँ, कैसे हम अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। आप जो भी चाहते हो वो कर सकते हैं, बन सकते हैं और पा सकते हैं। इच्छा हमारी तब नहीं मैनिफेस्ट होती जब हम उसमें डाउट करते हैं, और जब हम डाउट करते हैं तो उसके लिए ये जो मैं अफर्मेशन आपको दो बता रहा हूँ, ये आपके उस डाउट को क्लियर करने में हेल्प करेंगी। जब भी आपको डाउट हो तो आप कह सकते हैं, जब भी आप कुछ मांगते हैं, यूनिवर्स आपको उसी वक्त दे देता है। और दूसरी अफर्मेशन है, आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं और कुछ भी पा सकते हैं। आप जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, जो बिलीव करते हैं, वही आपके जीवन में अट्रैक्ट होता है। आपकी इच्छाएं, फीलिंग्स और वाइब्रेशन यूनिवर्स के साथ मिलकर आपकी रियलिटी को आकार देती हैं। आप पहले से ही अपनी इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति रखते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन हमेशा आपके पक्ष में काम करते हैं। आपकी हर इच्छा एक वाइब्रेशन है। जब आप उस इच्छा के साथ पॉजिटिव फीलिंग जैसे एक्साइटमेंट, जॉय, बिलीफ जोड़ते हैं, तो यूनिवर्स को संकेत देते हैं कि आप उसे अपनी रियलिटी में लाने के लिए रेडी हैं। लेकिन अगर आप डर, संदेह या कमी की भावना महसूस करते हैं तो आप इच्छा को ब्लॉक कर देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। ये नियम कहता है कि जैसा आप फील करते हैं वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। आपकी फीलिंग्स आपकी ऊर्जा की स्थिति को दर्शाती हैं। अगर आप खुशी, प्रचुरता यानी अबंडेंस और सेल्फ बिलीव की ऊर्जा में हैं तो आप वैसी ही परिस्थितियाँ, लोग और अवसर अट्रैक्ट करेंगे। अलाइनमेंट विद सोर्स एनर्जी, जब आप सोर्स एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में होते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होती है। और अलाइनमेंट अपने अंदर बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके अंदर पहले से ही होती है। आप हमेशा प्रचुरता यानी अबंडेंस, जॉय, क्लैरिटी की स्थिति में होते हैं। जब आप अपने विचारों और वाइब्रेशन को उस एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं तो आपकी इच्छा आसानी से पूरी होती है। कॉन्ट्रास्ट से इच्छाएं जन्म लेती हैं।
लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंस कॉन्ट्रास्ट आपको ये समझने में मदद करते हैं कि आप क्या चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप गरीबी देख रहे हैं तो आप धन चाहते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट आपकी इच्छाओं को स्पष्ट करता है। कॉन्ट्रास्ट आपको ये बताता है कि आप अपनी रियलिटी कुछ और चाहते हैं और अभी आपकी रियलिटी वैसी नहीं है जैसी आप जीना चाहते हैं। कॉन्ट्रास्ट प्रॉब्लम्स को कहा जाता है, लेकिन अब्राहमिक डायरेक्टली प्रॉब्लम्स वर्ड्स यूज़ नहीं करते। प्रॉब्लम्स को कॉन्ट्रास्ट के रूप में देखा जाता है। अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप रिलेशनशिप में आप दूसरों को नहीं बदलते, लेकिन आप अपनी वाइब्रेशन बदल सकते हैं। अगर आप लव, सेल्फ रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस की वाइब्रेशन में हैं तो आप वैसी ही रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेंगे। दूसरों की कमी पर ध्यान देने के बजाय अपने भीतर की पूर्णता पर ध्यान दें। मान लीजिए आपको लगता है कि आपका स्पेसिफिक पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करता और हर दिन इस बात पर अपना ध्यान देते हैं कि आपका स्पेसिफिक पर्सन गलत है, और इससे आपको गुस्सा और दुख होता है, और ये गुस्सा और दुख नेगेटिव वाइब्रेशन है जिसे आप और नेगेटिव एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले अपनी वाइब्रेशन को बदलना होगा। आपको हर दिन 15 मिनट मेडिटेशन करना होगा। आप हर दिन 5 मिनट के लिए एक जर्नल भी लिख सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, जैसे मैं कैसे रिलेशन में हूँ जहाँ लव, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग है। अपने स्पेसिफिक पर्सन की अच्छाइयों पर ध्यान दें, जैसे वह मेरे लिए खाना बनाते हैं और वह मेरी बात सुनते हैं या सुनती है। इससे आपकी वाइब्रेशन बदलेगी और पॉजिटिव एक्सपीरियंस अट्रैक्ट करेंगे। धीरे धीरे आपके स्पेसिफिक पर्सन का व्यवहार बदलेगा। मान लीजिए आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मनी भी एक एनर्जी है। अगर आप कमी, कर्ज या डर की भावना में हैं तो आप और अधिक कमी अट्रैक्ट करेंगे। इसके बजाय अबंडेंस की भावना पैदा करें, भले ही आपके पास अभी ज़्यादा पैसे ना हों। आपको अपनी वाइब्रेशन बदलनी होगी। आप हर दिन 15 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। आप खुद को फाइनेंशियली फ्रीडम, खुश और अबंडेंट देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं मेरे पास पैसे आसानी से आते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हैं, जैसे मेरे पास आज बाहर खाना खाने के लिए सफिशिएंट बैलेंस है। इससे आपकी वाइब्रेशन बदलती है और आप अबंडेंस की ओर अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सफलता तब आती है जब आप इसे अपने पर्पस के साथ अलाइंड होते हैं और आनंद के साथ काम करते हैं। अगर आप डर, कंपटीशन या फेलियर की चिंता में हैं तो आप अपनी वाइब्रेशन को ब्लॉक करते हैं। इसके बजाय अपनी डिज़ायर को जॉय और बिलीफ के साथ देखें। आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए ये 3 बातें ध्यान में रखें। फर्स्ट है क्लैरिटी। आप अपनी इच्छा को स्पष्ट करें। पूछें, मैं असल में क्या चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक प्यार भरा रिलेशन चाहता हूँ या मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ। अपनी स्पेसिफिक डिज़ायर क्लियर करो, क्या चाहिए। सबसे पहले अपनी डिज़ायर को स्पेसिफिक और क्लियर करो। डिज़ायर जैसे मैं खुश होना चाहता हूँ के बजाय स्पेसिफिक गोल रखो, जैसे मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमाता हूँ। मैं अपने सोलमेट के साथ प्यार भरी ज़िंदगी जीता हूँ। मैं फिज़िकल फिट और एनर्जेटिक हूँ। वाई, डिज़ायर के पीछे का वाई समझो। ये आपके अफर्मेशन को और पावरफुल बनाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वेल्थ चाहते हो तो क्यों? फ्रीडम के लिए, फैमिली के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए। अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव बनाएं। सेकंड है अलाइनमेंट। आप अलाइनमेंट में आने के लिए अपने उस टॉपिक के बारे में अच्छा फील करें जो आप चाहते हैं। उसके लिए अबंडेंट फील करें जो अभी आपके पास नहीं है। उसके लिए ग्रेटफुल फील करें जो अभी आपके पास है। और अपने आप को हर दिन पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहिए, जिससे आपकी फीलिंग बेटर होगी। और जब आप बेटर फीलिंग में होगे तो आपके एक्सपीरियंस बेटर होते जाएंगे। तो आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आपको मैं एक टेक्निक ऐसी बताने जा रहा हूँ जिससे आपको करना ईजी होगा और रिजल्ट भी आपको डेफिनेटली मिलेंगे। एक तो आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप जो भी करो कंसिस्टेंसी के साथ करो, चाहे थोड़े टाइम के लिए करो। तो अपनी फीलिंग्स और अपनी वाइब्रेशन चेंज करने के लिए सबसे बेस्ट होता है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन अभी नहीं कर सकते, आप उस स्टेट में नहीं हैं कि आप अभी मेडिटेशन कर पाओ, तो उसके लिए मैं आपको एक अल्टरनेट देता हूँ जिससे आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हैं या आप उस स्टेट में आ सकते हैं जिससे और भी प्रोसेस आप साथ में ऐड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका तो आप चूज़ कर सकते हैं सब्लिमिनल। ये सबसे बेस्ट तरीका है। बेस्ट तो लेकिन सभी हैं आपकी रेजिस्टेंस के हिसाब से। आपके लिए अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते या कोई वो प्रोसेस नहीं ऐड कर सकते तो आपके लिए इस टाइम बेस्ट है सब्लिमिनल का यूज़। आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए और अपनी रेजिस्टेंस नेगेटिविटी कम करने के लिए सब्लिमिनल की हेल्प ले सकते हैं। सब्लिमिनल एक पावरफुल टूल है आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, खासकर जब आप मेडिटेशन या दूसरे प्रोसेस आपके लिए पॉसिबल ना हो। सब्लिमिनल क्या है? सब्लिमिनल एक ऐसा म्यूज़िक होता है जिसमें अफर्मेशंस हिडन होते हैं जो कॉन्शियसली परसीव नहीं कर सकते आप, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं। सब्लिमिनल में कामिंग साउंड्स होते हैं
इसके बैकग्राउंड में अफर्मेशंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट लो वॉल्यूम में हिडन होते हैं। ये अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिमिटिंग बिलीव्स और नेगेटिव थॉट्स को रीप्रोग्राम करते हैं, जिसके आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है और अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व करता है, चाहे आप कॉन्शियसली उस पर ध्यान दो या नो। सबलिमिनल इसका फ़ायदा उठाता है और पॉजिटिव बिलीव्स को सीड की तरह प्लांट करता है। रेगुलर सबलिमिनल सुनने से अफर्मेशन बार बार सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते हैं, जो धीरे धीरे आपके थॉट पैटर्न को बदलते हैं। रेजिस्टेंस कम करता है नेगेटिव थॉट्स को, सेल्फ डाउट जो मैनिफेस्टेशन के रास्ते में आते हैं, सबलिमिनल उन्हें ओवरराइड करते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बिलीफ सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबलिमिनल के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे इजी टू यूज़, बस सुनना है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं। फ्लेक्सिबल होते हैं, आप किसी भी टाइम, सोते वक्त, काम करते वक्त सुन सकते हैं। कस्टमाइजेबल, आप अपनी स्पेसिफिक डिज़ायर्स के लिए सबलिमिनल बना सकते हैं। कंसिस्टेंसी जरूरी है, नहीं मिलेगा। आप अपनी डिज़ायर के हिसाब से सबलिमिनल सेलेक्ट, जैसे कॉन्फिडेंस, वेल्थ, हेल्थ या लव। शांत जगह में हेडफोन के साथ सुनो, सोते वक्त भी चला सकते हो। स्लीप अफर्मेशंस के लिए दिन में कम से कम एक बार ज़रूर सुने। सबलिमिनल के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, डाउट्स रिजल्ट को स्लो कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखें, सबलिमिनल आपकी रेजिस्टेंस को कम करके आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको स्पेसिफिक डिज़ायर के लिए कस्टमाइज्ड सबलिमिनल बनाना हो तो मुझे बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्पेसिफिक डिज़ायर के लिए कस्टमाइज्ड सबलिमिनल बनाऊं, मुझसे कॉन्टैक्ट करने का फ़ायदा। अगर आप मुझसे कस्टमाइज सबलिमिनल बनाना चाहते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। टेलर्ड अफर्मेशन, आपकी स्पेसिफिक डिज़ायर और लिमिटिंग बिलीव्स के हिसाब से अफर्मेशंस। लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी, हिंदी या इंग्लिश या मिक्सड अफर्मेशंस आपकी पसंद के हिसाब से मिलेंगे। क्विक टर्न अराउंड, मैं आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से सबलिमिनल बना के देता हूँ। अगर आप मुझसे स्पेसिफिक डिज़ायर के लिए सबलिमिनल बनवाना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, और इसे अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।